हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो साथियों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 6 जून को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, हमें किन टॉपिक पे तैयारी करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों आप सबको बता दूं कि हमें यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन मिला है वो आप ही जो है स्टूडेंट के द्वारा ही मिला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया है कि इसमें पूछा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रावधान है इसके बारे में बताया गया था। तो ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान और उनके स्रोत से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन बताया गया है वो था कि आरबीसी के बारे में। तो पूछा गया था कि किसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए समानता होता है क्या कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा जो है इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट्स होता है और इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये ब्लड का कौन सा भाग है, तो ये कणिका युक्त बड़ा भाग है, यानी कि कणिका यानी कि ब्लड के दो भाग होते हैं। तो जिसमें प्लाज्मा और जो कणिका युक्त भाग है तो ये कणिका वाला भाग है। तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे। अगला जो था कि 105 जो है ये संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित ये आर्टिकल पूछा गया है। तो पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सामान्यतः आर्टिकल से ही पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन को आप लोग ये टॉपिक को कवर कर लीजिएगा कि वो यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन में कौन से प्रावधान है। तो ऐसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 7वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें 10वें संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो 21वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपको 36वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उसको हम देख लेंगे। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन हो गया, 44वें संविधान संशोधन, तो ये सारी संविधान संशोधन को आप लोग देख लीजिएगा। 52वां संविधान संशोधन, तो ये सारी आप लोग देख करके एग्जाम में जाइएगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी घाटी से, यानी कि नदी घाटी के बारे में, कौन सी नदी घाटी कहाँ स्थित है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको हम देख करके एग्जाम में जरूर जाएंगे। अगला जो टॉपिक है यानी कि कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन बोला है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट स्पष्ट नहीं बता पाते हैं, कारण इसका मुख्य कारण है कि उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि वो डिवाइड नहीं रहता है कि हिस्ट्री का यानी कि जीएस का एक पार्ट होगा, साइंस का एक पार्ट होगा, इस तरह से डिवाइड नहीं है। ये मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर का 4 से 5 क्वेश्चन, तो आप लोग को कंप्यूटर की भी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। अगला जो टॉपिक बताया गया है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और ये अर्थशास्त्र यानी कि नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और इसके अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष वो नरेंद्र मोदी है, जिसको ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे वो सिंधु खुल्लर थे, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो नीति आयोग का सीईओ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो सीईओ कौन है। अगला जो था कि ये फेडरल यानी कि फेडरल कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में संघीय न्यायालय के बारे में। तो ये भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला बेरोजगारी ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स के, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो खिलजी वंश है यानी कि खिलजी काल कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आज भी देखा गया और कल के शिफ्ट में भी आया था। और मुगल काल को भी आप लोग को देख लेना है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मिडवल हिस्ट्री में
3-4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, उसके बाद मिडवल यानी कि मुग़ल सल्तनत हो गया, और विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आगे अगर बात करूँ तो करेंट्स अफेयर के यहाँ पे देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए हम करेंट अफेयर पे अधिक से अधिक ध्यान देंगे। अगला जो है यह है कि 48वां अनुच्छेद 48 के ए में पूछा गया था कि क्या है, तो 48 ए में पर्यावरण से संबंधित बात बताया गया है, और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है कि पूछा गया कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन चुनाव जीती है, तो ये रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो है इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायण को बनाया गया है। अगला जो पूछा गया था कि निःशुल्क एवं वैदिक सहायता भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है, और आर्टिकल 39 का जो क है ये निःशुल्क एवं वैदिक सहायता के बारे में बताता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है देख लीजिएगा आप लोग। अगला है कि निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ पे देख लिए हैं, आर्टिकल 39 में है। पूछा है कि 43 साल बाद मोदी ने किस देश की यात्रा की है, तो याद रखेंगे ये कुवैत की यात्रा किया है, तो इसको याद रखना। आगे देखिए कि करेंट अफेयर का पूछा गया है कि जो यहाँ पे देखिए OCI यानी कि नागरिकता टॉपिक जो है भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक, इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन है। तो नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये भाग नंबर 2 में है, और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो याद रखना ये संसद जो है नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। और जो नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखेंगे ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका जो पत्नी था वो ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी था, तो इसको। अगला जो क्वेश्चन था कि स्वदेशी आंदोलन कब चला था, तो ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से क्यों चलाया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। किसके विभाजन में, बंगाल विभाजन के विरोध में, क्योंकि 20 जुलाई 1905 को जो है ना बंगाल विभाजन की घोषणा किया जाता है, और 16 अक्टूबर जैसे ही कोई घोषणा किया जाता है, तो इसीलिए 7 अगस्त को इसके विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है, यानी कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये सारी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने हम बताने की कोशिश किया हूँ। तो साथियों ये कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।